Welcome to Imran Khan Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं शेल्स के बारे में। तो आपने ये नोट करना है कि शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं और शेल्स को ऑर्बिट भी कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट था शेल्स का, एनर्जी लेवल का या ऑर्बिट का, तो ये सबसे पहले बोहर ने 1913 में पेश किया था। और बोहर ने कहा था, अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in fixed circular paths called shell orbits or energy level। अकॉर्डिंग टू बोहर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर यानी गोल पाथ्स में घूमते हैं और इस सर्कुलर या गोल पाथ्स को हम शेल्स कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, ईच शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, यानी हर शेल की अपनी एक मखसूस एनर्जी होगी। यानी के की अपनी एनर्जी होगी फर्स्ट शेल की, सेकंड शेल यानी एल की अपनी एनर्जी होगी, थर्ड शेल यानी एम की अपनी एनर्जी होगी। आवर एनर्जी ऑफ शेल डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी शेल की एनर्जी डिपेंड करती है किस पर? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जितना शेल्स न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर आप यहाँ देखें तो के फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के करीब है, एल सेकंड शेल है तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, लिहाजा के शेल की एनर्जी कम होगी और एल शेल की एनर्जी के शेल से ज़्यादा होगी। इसी तरह के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी और सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन यानी एल शेल में होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और जो न्यूक्लियस से इजाफा ज़्यादा होता जाएगा तो शेल्स और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट, शेल आर नेम्ड एज के एल एम एटसेट्रा आर नंबर्ड एज 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी इस शेल्स को हम नंबर भी दे सकते हैं 1 2 3, या इसको हम के एल एम, यानी फर्स्ट शेल को के, सेकंड शेल को एल, थर्ड शेल को एम, फोर्थ शेल को एन एंड सो ऑन, ये भी कह सकते हैं, यानी इन नामों से भी पुकार सकते हैं। ये जो के एल एम है ये फर्जी नाम है, आप इसको अदर नाम्स भी दे सकते हैं जैसा कि एक्स वाई और जेड। अभी हम आते हैं सब शेल्स या ऑर्बिटल की तरफ। तो ऑर्बिट में या मेन एनर्जी लेवल में या शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। और सब शेल क्या है? 3D स्पेस यानी 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी ज़्यादा होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? सब शेल्स या ऑर्बिटल्स कहते हैं। द नेम्स ऑफ द सब शेल्स आर गिवन एज एस पी डी एफ, यानी शेल्स को तो हम के एल एम इन से पुकारते हैं और इन शेल्स में जो सब शेल्स होते हैं तो उसको हम एस पी डी एफ के नाम से पुकारते हैं। ये जो टर्म्स है एस पी डी एफ ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिए गए हैं और इसका मतलब है स्फेरिकल, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज्ड एंड एफ का मतलब है फंडामेंटल। नाउ के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इनसे कम तो आ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अभी हम डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ सब शेल या ऑर्बिटल, यानी एस पी डी एफ के शेप्स डिस्कस करते हैं। तो आप ये नोट कर ले कि इसका शेप जो होगा वो होगा स्फेरिकल यानी गोल सर्कुलर।
पी ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो होगा डम्बल, यानी वो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और वो मसल्स बनाते हैं वो डम्बल जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह पी की शेप यानी पी ऑर्बिटल बिल्कुल उस डम्बल की तरह है। इसी तरह डी ऑर्बिटल की जो शेप है वो डबल डम्बल है, एक डंबल एक्स एक्सिस पर और उसके राइट एंगल पर दूसरा डंबल, तो इसको कहते हैं डबल डंबल। और एफ ऑर्बिटल की जो शेप है तो वो कॉम्प्लेक्स है और वो हम बोर्ड पर नहीं बना सकते। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि साइज ऑफ ऑर्बिटल कैसा होता है, क्या होता है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल, यानी जिस शेल में सब शेल हो या वो ऑर्बिटल हो तो उसकी साइज शेल पर डिपेंड करती है। अगर शेल का नंबर बड़ा हो तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल भी बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर साइज ऑफ 2s ऑर्बिटल विल बी हायर देन 1s ऑर्बिटल एंड वाइस वर्सा। ये आप यहाँ पर देखें, ये है 1s ऑर्बिटल की शेप और ये देखें ये है 2s ऑर्बिटल की शेप। तो अगर आप यहाँ देखें 2s ऑर्बिटल की शेप ज़्यादा है, बड़ा है, और 1s ऑर्बिटल की शेप छोटी है, क्योंकि ये शेल पर डिपेंड करती है। तो ये जो 1s ऑर्बिटल है तो ये फर्स्ट शेल का है और ये जो 2s ऑर्बिटल है तो ये सेकंड शेल की है। लिहाजा जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ता जाता है। इसी तरह पी ऑर्बिटल की शेप भी है और साइज भी है और वगैरह डी एफ की भी है। और एक पॉइंट आपने और याद रखनी है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ शेल, यानी 1s ऑर्बिटल की तो साइज भी छोटी है लेकिन इसकी एनर्जी भी कम होगी 2s से, बिकॉज 2s ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन सेकंड शेल एंड 1s ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और सेकंड शेल वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह 2p ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल में 3p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी एंड सो ऑन।